एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन चल रही है, टेस्ट भी दे रहे हो, लेकिन जानते हो ना टेस्ट से ज्यादा उसका एनालिसिस करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर एनालिसिस कैसे करें? आपके लिए लेके आए हो गणितन का बहुत बढ़िया एनालिसिस के लिए ट्रैकर, राइट? ये देख रहे हो। अब समझते हैं कि सर इसको यूज कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सॉर्टेड रखी है चीजें। ऊपर टेस्ट नेम कि PT06 है, FT07 है, जो भी आप लिखोगे, डेट कौन सी डेट को थी और स्कोर क्या है आपका। अब ऐसे 3 ट्रैकर्स आपको यूज करने होंगे। एक फिजिक्स के लिए जो 1 से 50 क्वेश्चन नंबर होंगे, वैसे ही केमिस्ट्री, वैसे ही मैथ्स। फिर क्वेश्चन नंबर के बाजू में यहाँ कॉलम है NA का मतलब है नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि या मैंने अटेम्प्ट नहीं किया या तुक्का लगाया होगा। फिर उसके बाद में इनकरेक्ट, उसके बाद में करेक्ट। 3 कॉलम्स है, 3 में से एक जगह ही आप टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 अगर करेक्ट हो गया तो टिक कर दिया, अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर इनकरेक्ट हो गया तो वहां टिक करोगे इनकरेक्ट के नीचे। अब यहाँ रीजन लिखना जरूरी है, तो 4th कॉलम, आगे का कॉलम जो है वो रीजन का है। अब रीजन क्या क्या लिखे? इतने सारे रीजन है सर, तो आपको सिंपल रखना है, कॉन्सेप्ट मिसिंग है क्या। 3 ही रीजन मैंने दिए आपको, मतलब मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, मैं कुछ भूल गया, मैं ब्लैंक हो गया, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नॉलेज गैप है, तो लिखोगे कॉन्सेप्ट मिसिंग, राइट? ऐसे आप जितने क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट मिसिंग के लिखोगे और फिर आखिर में उसका टोटल भी यहाँ लिख दोगे, यहाँ जो नीचे कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन एरर हुआ क्या, जो आप कहते हो ना सिली मिस्टेक, तो कैलकुलेशन एरर हुआ, लिख देना भाई कैलकुलेशन एरर, प्लस का माइनस कर दिया, ये हुआ वो हुआ, ठीक है, तो यहाँ आप कर दोगे। फिर उसके बाद में कुछ चैप्टर्स जो हमने देखा था कि यार मेरे पक्के मुझे सॉल्व होने ही चाहिए थे, बट उनको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, उनमें मेरा सॉल्व नहीं हो पाया, तो वहाँ है स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड, क्योंकि जो चैप्टर मैंने करे हैं उनको मुझे अटेम्प्ट करना जरूरी है, राइट? तो ये 3 ही रीजंस आपके होंगे। और पूरे 50 क्वेश्चन को करने के बाद में यहाँ काउंट लिख देना कि कितने हैं कॉन्सेप्ट मिसिंग के, कितने कैलकुलेशन एरर के, 10 है, स्टडीड बट नॉट अटेम्प्टेड 3 है, ऐसे एक नंबर आना चाहिए। फिर आगे टॉपिक का एक कॉलम है जहाँ आपको लिखना है कौन से चैप्टर से है, कि सर मैथमेटिकल लॉजिक से है और उसमें भी टोटोलॉजी से है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन टाइप, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कितने नए क्वेश्चंस मैंने देखे। तो न्यू क्वेश्चन, इट वाज यूनिक क्वेश्चन फॉर मी, तो न्यू, यूनिक, या PYQ जैसा है तो PYQ या रिपीटेटिव है तो लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यू लिखना, कि यार ये सवाल मैं अगली टेस्ट से पहले देख कर जाऊँ। और एक और खास चीज़ की है मैंने यहाँ पे, 1 थिंग टू इम्प्रूव, टेस्ट में क्या मुझे इम्प्रूव करना है फिजिक्स को लेकर, कि लेटेस्ट से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस गलत किए, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगले टेस्ट से पहले ज़रूर करूँगा, खुद को एक कमिट करना है। ये ट्रैकर आप यूज़ करो और अपने मार्क्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करो, ठीक है? तो मैं कहता हूँ ना, गणितन के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। सर कहाँ मिलेगा ये ट्रैकर? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ना, डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट।